नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निश्चित क्लासेस में। दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ की सेकंड क्लास में लेके आ चुका हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा था भैया कि यहां पर मैं एलसीएम और एचसीएफ की लासा और मासा की दो क्लासेस यहां पे बनाने वाला हूं, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया है। उसमें दोस्तों 14 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करा दिया, पूरा कॉन्सेप्ट भी दोस्तों आपको समझा दिया था। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। और मैंने आपसे कहा था जितने भी अधिकतम टाइप इसके हो सकते हैं उन सभी को मैं ये दो पार्ट में कंप्लीट यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ, जिससे कि अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम साथ ही साथ समझते चलेंगे कि कैसे आपको किस क्वेश्चन में मतलब एलसीएम निकालना है, किस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ फाइंड करना है। देखिएगा अब हम करेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखिएगा जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में यहाँ दिखाई देगा। कॉन्सेप्ट के जरिए समझेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे कि एलसीएफ क्यों निकाला गया है या एचसीएफ क्यों निकाला गया। देखिएगा क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से 3, 4 तथा 5 शेष देती है। ध्यान से मेरी बात को समझना। देखिएगा यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं, उन नंबर को हम प्रॉपर तरीके से आपको समझाएंगे कि यहाँ पर दिए गए हैं नंबर कौन कौन से दिए गए हैं। आपको दिए गए हैं 411, ठीक, एक आपको दिया गया 684, 684 और एक आपको दिया है 821, ठीक है मेरे भाई। और आपसे कहा गया है किसी ऐसे नंबर से इनमें डिवाइड देना है कि रिमाइंडर आपका क्रम से 3, 4, 5 शेष बचे, ठीक है। कितना? 3, 4, 5। मतलब उस नंबर का अगर 411 में डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर आपका कितना रहे? 3 रहे। इसमें दिया जाए तो रिमाइंडर आपका 4 रहे, इसमें दिया जाए तो रिमाइंडर आपका 5 रहे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ पर करेंगे कैसे, ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा जिससे क्लियर हो जाएगा। देखिएगा जैसे कि मैं आपसे कहूँ, बात को दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक पैटर्न आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिएगा मैंने कहा आपके पास यहाँ 6 है और मैंने कहा आपके पास यहाँ 12 है, ठीक है, ठीक है। या फिर हम इसको 8 ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। कितना है? 8। मुझे पता है इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 4 आएगा। दोनों में 4 से भाग जा रहा है तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यहाँ पे पूरा भाग चला गया, ठीक है। रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहा। लेकिन अगर मैं इस नंबर को कर देता यहाँ पर 10 और इस नंबर को कर देता यहाँ पे 15, ठीक है, और आपसे कह देता कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 बचेगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। ऐसा आपको नंबर बताना है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करे। मतलब ऐसा नंबर आपको बताना है कि 10 और 15 में अगर उसका भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 2 और कितना है? 3 है। बात को समझना। तो मैं क्या करता, इन रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देता तो कितना आ जाता? 8। इसमें से माइनस कर देता रिमाइंडर तो कितना आ जाता? 12, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हमको रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा। देखिए मैं एक एक पॉइंट इसलिए समझाता हूँ कि जिन्होंने अभी नया स्टार्ट किया है पढ़ाना, उनको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके कि हमको क्या करना है किस टाइप के क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ से रिमाइंडर को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 408, ठीक है। रिमाइंडर को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 680, ठीक है। रिमाइंडर को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 816, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इन सभी का एचसीएफ आपको फाइंड करना है। लेकिन लार्ज नंबर है, सबसे बड़ी समस्या है कि लार्ज नंबर है, एचसीएफ कैसे निकालें, ठीक है। तो आप कुछ मत कीजिएगा, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि बड़े से बड़े नंबर का यहाँ पे डिवाइड जो हो सकता है वो 8 का हो सकता है। 8 का इसमें जा रहा है, 8 का इसमें जा रहा है, 8 का इसमें जा रहा है। मतलब 2 के टेबल को देखिए, 2 का, 4 का, 8 का, इस तरीके से देखिएगा, ठीक है। 6 का नहीं, पहले 2, 4, 8 का देखिए। 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, तो सबसे बड़े से बड़ा आप दीजिए। एचसीएफ में क्या करना पड़ता है? बड़े से बड़ा आपको नंबर लेना पड़ता है। तो आपको क्या करना है? 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 ले लेंगे पहले यहाँ पे, ठीक है। 8 पंजे 40 और 8 एकम 8, ये 8 64, 8 पंजे 40 और 8 एकम 8 दूना 16, ठीक है। अब पता है 85 आ रहा है तो 17 से डिवाइड होगा, 5 से तो नहीं हो रहा, तो 17 से करेंगे तो 17 भी यहाँ ले लेंगे, ठीक है। 17 × 51 और 17 पंजे 85 और 17 × 6 = 102, ठीक है। इन दोनों से ये क्या था? क्रॉस हो रहा था, ठीक है। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 × 7 = 100, देखिए 17 पंजे 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 136 आ जाएगा।
लेकिन आप किसी से क्रॉस नहीं हो रहे तो यहीं छोड़ दीजिएगा। नहीं तो एचसीएफ निकालने के आपके कई तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगता हो तरीका वो आप एचसीएफ का कीजिएगा, क्योंकि आप बचपन से जिस तरीके से आप एचसीएफ निकाल रहे हैं वही आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि जिसकी हमने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की है वो हमारे लिए सबसे दोस्तों ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे करना था, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि भैया मैं सभी टाइप्स को यहाँ पे कंप्लीट आपको करा रहा हूँ, जो कि आपसे मैंने पहले ही कह दिया था भैया एक एक टाइप को आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 15 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 15। आप कहेंगे सर आपने तो एक कराया, 14 मैंने उस पार्ट में करा दिए, ये 15वां है, ठीक है। देखिएगा, और कंबाइंड भी है ये क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन से आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको इसका बताने वाला हूँ। देखिएगा, यदि 60, 82 और 126 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जिससे सभी टाइप आप क्लियर कर सके। और अगर आप टीचर हैं तो एक दो इसी टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं नंबर्स के जरिए। देखिएगा, तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। समान शेष मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। देखिए, ऐसा नंबर आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है, उसको आप लिख लीजिएगा कि कितना दिया है, 60 दिया है, ठीक है। आपको 82 दिया है और आपको दिया है यहाँ पे 126। कितना दिया? 126 आपको दिया, ठीक है। जहाँ पर रिमाइंडर सेम हो, एक ऐसा ही नंबर आपको निकालना है, तो आपको एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, पहले को दूसरे में से माइनस, दूसरे को तीसरे में से माइनस, ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। सिंपल सा पैटर्न आपको बताऊंगा। यहाँ पर रिमाइंडर सेम हो, आपको क्या करना है, सिंपल सा मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखिएगा, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंट देखिए, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंट देखिए, ठीक है मेरे भाई। अगर मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंट जो है वो 22 है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंट है वो 44 है। कितना है? 44, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आगे इसी तरीके से बढ़ना है। फिर इन दोनों का डिफरेंट आपको देख लेना है। इन दोनों का डिफरेंट कितना है? 22। तो आपका आंसर आ जाएगा 22, ठीक है। जहां पर लास्ट एक ही नंबर बचे वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये सिंपल सा पैटर्न मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रिमाइंडर सेम अगर बचता है तो आप ऐसे अप्रोच करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा मैं गड़बड़ कुछ भी बोल रहा हूँ तो दिल पे ना लीजिएगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं, ठीक है। देखिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे अब होने वाला है 17, ठीक है। 16 कंप्लीट हो चुके हैं। सिंपल सा है, देखिएगा। देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो ये मत सोचिएगा एलसीएम निकलेगा। केवल आपको कॉन्सेप्ट के जरिए थोड़ा सा माइंड अट्रैक्ट करना है। जैसे कि 15 वाले क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको विभाजित करती हो सभी नंबर को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40, 60 से विभाजित किया जाता है, मतलब इन नंबर से उसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम निकलेगा। तो प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पैटर्न है कि आपको सबसे पहले नंबर्स को यहाँ पे लिखना है कि आपको दिया गया है 25, 40, 60। 25, 40 और क्या है मेरे भाई? 60 यहाँ पे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया इनसे डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर आपका कितना है? 7 आए। मतलब इनसे डिवाइड देना है, तो इनसे डिवाइड देना है तो इनका एक परफेक्ट यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा जिसमें इन सभी का डिवाइड जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इन सभी का हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या करना है मेरे भाई? एलसीएम यहाँ पे निकालना है। और देखिए, बच्चा एलसीएम निकाल लेगा। ये सिंपल से नंबर है आपके, ठीक है। 0 को रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसको करेंगे 24, ठीक है। 24 का 25 में मल्टीप्लाई कर दीजिए या 5 से काट। देखिए, एलसीएम कैसे भी निकालिए, सिंपल सा है कि 40, 60 और 25 इनका जो डिवाइड जा सकता है वो सीधा सीधा 600 में जाएगा। कितने में जाएगा? 600 में जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, 600 में जाएगा, ठीक है। 600 आपका आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम। और एलसीएम मैंने आपको बता दी, मेरा केवल कहने का मतलब इतना, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ यहाँ पे। एलसीएम की ट्रिक क्या है, एलसीएम जल्दी कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो काफ़ी बना चुका हूँ, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में भी आपको समझा दिया है। देखिएगा, 600। अब इन सभी नंबर का 600 में जा रहा है डिवाइड,
और फिर भी रिमाइंडर बच रहा है 7, तो उस रिमाइंडर को यहाँ पे कर देंगे ऐड, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 607। ऑप्शन साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शन आप देख सकते हैं भैया कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है कौन सा नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बताने वाला नहीं हूँ कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है या ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। ध्यान से देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 24, 32 और 36 से भाग देने पर शेष क्रम से 19, 27, 31 शेष बचे। ठीक है, 24, 32 और 36 से भाग देने पर 19, 27 और 31 शेष बचे। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले नंबर यहाँ पे लिख लेना है 24, 32 और 36। 24, 32 और यहाँ पे 36। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ पर रिमाइंडर जो बच रहे हैं वो आ रहे हैं आपके रिमाइंडर 19, 27, 31। कितने आ रहे हैं मेरे भैया, 19, 27, 31। रिमाइंडर है आपके 19, 27 और 31। ठीक है मेरे भाई, देखिए इन सभी का तीनों का डिवाइड जाना है और रिमाइंडर इतना इतना बचेगा। तो सबसे पहले हम इन रिमाइंडर का और इन नंबर का डिफरेंट देख लेते हैं। ठीक है, इन नंबर का इनका रिमाइंडर का डिफरेंट यहाँ पे देख लेंगे कि ऐसा नंबर आ जाएगा जो सभी के लिए रिमाइंडर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। देखिए 24, 32 और 36 यहाँ पे दिया है, 19, 27, 31 रिमाइंडर बचे, मतलब इसका डिवाइड दिया जाएगा उस नंबर में तो ये रिमाइंडर आएगा, इसका डिवाइड दिया जाएगा तो ये रिमाइंडर आएगा, इसका डिवाइड दिया जाएगा तो ये रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि इन रिमाइंडर में डिफरेंट कितना है सभी में। ठीक है, इन रिमाइंडर में क्या है डिफरेंट, यहाँ पे कितना है। तो डिफरेंट देखें तो यहाँ पे 5 का डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट देखें तो यहाँ भी 5 का है, यहाँ पे डिफरेंट देखें तो यहाँ भी 5 का है। ठीक है मेरे भाई, सभी जगह कितने का है, 5 5 का यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको 24, 32 और 36 का एलसीएम यहाँ पे ले लेना। ठीक है, 24, 32, 36 का एलसीएम निकालना है मेरे भैया, किसका, 24, 32 और 36 का। ठीक है, 24, 32, 36 का एलसीएम। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं यहाँ पे एलसीएम जल्दी कैसे निकालना है। ठीक है, जो तरीका आप बचपन से कर रहे हो वही तरीका आप सॉर्ट कर सकते हो। ऐसे क्रॉस जो मेथड लगाते हैं, जो डिवाइड देने वाला, उसको लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहीं से आपको पता है कि यहाँ से 4 का डिवाइड इसमें जाएगा, 4 का जाएगा, 4 का इसमें जाएगा। ठीक है, देखिए, या फिर आप सबसे बड़े नंबर को लीजिए और यहाँ पे उसका मल्टीपल करते जाइए। 72, 108, 108 में देखिए 3 दोनों का जा रहा नहीं, फिर 36 का दीजिए डबल, फिर तो यहाँ पे और ज़्यादा लेंथ है। बहुत सारे टीचर ऐसे बताते हैं कि इसको डबल कीजिए, ट्रिपल कीजिए। मैं आपको सिंपल वही तरीका बताऊँगा जो आपको बचपन में किया जाता था। देखिए 4 लिखा हमने, 4 से सभी को रसोर है, 4 को यहाँ पे ले लिया, 4 छिंगा 24, 4 अट्टा 32 और 4 नंबर 36। ठीक है, अब इनमें से 2 जो नंबर हैं, देखिए ये यहाँ से 2 से क्रॉस हो रहा है 3 बार, 2 से कितना 4 बार, इस 2 को भी यहाँ ले लिया। ठीक है, फिर 3 से ये 1 बार क्रॉस हो रहा है, 3 से ये 3 बार क्रॉस हो रहा है, फिर यहाँ पे इस 3 को ले लिया। ठीक है, अब ये अलग अलग बचे, इनको 12 को भी यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो 12 देखिए ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, तो 48 गुणा 6 कर देंगे तो 8 छिंगा 48 का 8, हासिल लगा 4 और 6 चक्का 24 और 4 28, 288 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 288 आपका आ जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन में भी दिया है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्योंकि भैया ये जो बच रहा है 5, वो आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। 288 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 5 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो 283 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका इसमें डिवाइड देंगे 24 का तो ये रिमाइंडर आएगा, इसका डिवाइड देंगे तो ये रिमाइंडर आएगा, इसका डिवाइड देंगे तो ये रिमाइंडर आएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 283। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन को आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। देखिए एक ऑप्शन 288 भी है, एक ऑप्शन 283 भी है, एक ऑप्शन 293 भी है। कैसे कि या तो बच्चा यहाँ पे छोड़ दे
या 5 जोड़ दे 293 हो जाएगा, 5 घटा दे 200। अब आपको ध्यान रखना 5 माइनस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सभी का डिफरेंट क्या है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, वही 5 इसको सॉल्व करेगा, वो आपको माइनस करना है लास्ट में। अब देखिए क्वेश्चन 18 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन 19 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर 8, 6 और 12 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर 8, 6 और 12 से पूर्णतः विभक्त। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे नंबर दिए हैं 8, 6 और 12। कितना दिया है, 8, 6 और 12। नंबर आपको दिया है 8, एक दिया है 6 और एक दिया है 12, ठीक है। जिसमें 5 जोड़ने पर 8, 6, 12 से विभक्त हो जाए, ठीक है। मतलब उस संख्या में 5 जोड़ना है, कितना ऐड करना है, देखिए उस संख्या में आपको 5 ऐड कर दिया जाता तो इन सभी का उसमें डिवाइड चला जाता। जैसे मैं कहूँ कि आपके 35 में 8 का डिवाइड चला जाए, ऐसा क्या जोड़ें, ऐसा क्या जोड़ें, तो हम 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो अगर इस 5 को हम इसमें से घटा दें 40 में, तो हमारा वापस वही नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 35। तो उसने कहा है 8, 6 और 12 का डिवाइड चला जाए क्या, तो 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ने के बाद, 5 जोड़ने के बाद उस नंबर में 5 जोड़ने के बाद डिवाइड चला जाए, तो यही तो है। तो आप इस 35 को लिख दीजिएगा, एक तो केवल समझाने के लिए था। तो आपको क्या करना है, इन सभी का एलसीएम यहाँ पे ले लेना है। तो इन सभी का मेरे भाई एलसीएम जो आएगा, इन सभी का एलसीएम बच्चा भी निकाल देगा भैया, 8, 6 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 24, ठीक है। अब ये वाला आपका नंबर है, इसमें से इसी तरीके से आपको 5 को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा, 19 आपका आंसर यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा। और 19 आंसर आया है 19 वाले क्वेश्चन का, तो कितना बेहतरीन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो ये टेंशन तो लेने की ज़रूरत है नहीं, अभी तो आपको प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ को यहाँ पे समझना है, ठीक है। देखिए, और साथ ही साथ आप क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हाँ ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए क्वेश्चन 20 अच्छा है। देखिए जितने भी टाइप हैं उन सभी को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टाइप को यहाँ पे कंप्लीट कराने की आपके लिए कोशिश की है, जिससे आपको समस्या ना रहे। देखिए 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 शेष बचा रहता है। 900 और 1000 के बीच, ठीक है। ये कहा है 900 और 1000 के बीच का है, ठीक है। क्या कहा है, 900 से 1000 के बीच वो नंबर रहना चाहिए, ठीक है। जिससे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर, कैसे, मतलब 38 एंड 38 एंड 57 से विभाजित किए जाने पर जो रिमाइंडर है वो कितना आता है, 23 आता है, ठीक है। 23 शेष रहता है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ, आपको केवल इनका एलसीएम आपको लेना है, क्योंकि इन्हीं का तो डिवाइड देना है। जब इनका इनमें डिवाइड दिया जाता है तो एचसीएफ होता है, इनका ही डिवाइड देना है तो एलसीएम लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इनका एलसीएम निकाल भी लेंगे भैया। 57 दूना 114 और 38 दूना 76 और 76 और 38 फिर हो जाएगा 114, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 114, कितना आ जाएगा 114, ठीक है। अब 114 का आप इसमें डिवाइड देके देख लीजिएगा लगभग कितने बार जा रहा है, ठीक है। उसका यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर लेना उसी नंबर का, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, रिमेनिंग रह जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो जब 114 का हम इसमें डिवाइड देंगे तो लगभग 8 बार जाएगा, तो 8 का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 9 बार करेंगे तो 1000 से ज़्यादा वो नंबर आपका चला जाएगा, ठीक है। 8 चौका 32, ठीक है। 8 एकम 8, देखिए
8 चौके 32, 32 का कैरी यहाँ पे आ जाएगा 3, और 8 और 3 11 का 1, और हासिल लगेगा यहाँ पे 1। ठीक है, 8 और 1 9, 912 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचता है, हमेशा रिमाइंडर बचता है 23। कितना बचता है मेरे भैया, 23 यहाँ पे बचता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 23 को इसमें ऐड कर देना है, 23 को आपको ऐड कर देना। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका मेरे भाई 935। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा ठीक है। ऑप्शन 7 की 7 आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 935। आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इसने कहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभक्त हो। ये भी आपसे पूछ सकता था, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी आपसे पूछ सकता था। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपको बताना चाहेंगे। देखिए इसने कहा 3, 4, 5 से विभक्त हो जाएगा। किससे, 3, 4 और 5 से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। और आप जानते हैं 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो होता है 999। ये तो नर्सरी क्लास से 6, 7 से पढ़ाया जाता है आपको कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको इन सभी का ले लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 5 चौका 20 और 20 दिया हो जाएगा 60 यहाँ पे एलसीएम। इसको भी सभी अलग नंबर है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है हमारी 999, 4 अंकों की 9999 होती है। तो आपको क्या करना है, इस 999 में केवल आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ से डिवाइड देना स्टार्ट कर देना है। 60 एकम 60। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे 9, यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, ये 6 बार जाएगा। 60 से कितनी बार गया, 6 बार। 16 छक्के 4 और 6 बार नहीं जाएगा। ठीक है, सही है 6 बार है, 6 36। मैं ही कन्फ्यूज हो गया थोड़ा सा। यहाँ से बचेगा आपका 39। इस 39 से आपको कोई मतलब नहीं रखना। आपको क्या करना है, इस 16 का जितनी बार इसमें डिवाइड दिया है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, किसका, 60 का। तो हो जाएगा 16 छक्के 96। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या है जिसमें 3, 4, 5 का डिवाइड जा सकता है वो है 960, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका। इस बार मैंने ऑप्शन भी आपको बता दे लीजिए, एक और अच्छी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं भैया। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अभी तक कई बार आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि भैया जब एक संख्या को 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है, 9 से भाग दिया जाता है तो 8 शेष बचता है, 8 से भाग दिया जाता है तो 7 शेष बचता है। देखिए 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है। प्रॉपर तरीके से आपको लिख कर समझाएंगे। ठीक है, देखिए 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है, 9 से भाग दिया जाता है तो 8 शेष बचता है, और 8 से भाग दे देते हैं तो 7 शेष बचता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इन सभी का यहाँ पे डिफरेंट आपको देख लेना है
क्या कर लेना भैया, इन सभी का डिफरेंट आपको यहाँ पे देख लेना है, और डिफरेंट देखेंगे, इसका डिफरेंट 1, इसका भी डिफरेंट 1, इसका भी डिफरेंट 1, ठीक है। अब क्या करना भैया, सीधा सीधा एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम आपको ले लेना, देखिए क्वेश्चन में कहा है 7 शेष बचता है, ठीक है। 10, 9, 8 का आपको एलसीएम ले लेना है। तो हम निकालेंगे 10 का, 9 का और 8 का एलसीएम, ठीक है। 2 से अगर क्रॉस भी कर दीजिए 5 और 4, 9 चौका 36 और 36 पंजे, ये 360 ही आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। 360 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एक शेष बच रहा था बार बार पे, तो इस एक को इसमें से माइनस कर देंगे तो 359 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन साथ ही साथ आप चेक कर लीजिए भैया, ऑप्शन आपको साइड में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं ऑप्शन ना हो, ऑप्शन तो है, और जब ऑप्शन है तो भैया कर भी सकते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें सबसे ज़्यादा आपको माइंड लगाने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जिसको आप ऑप्शन वाइज ही सेटिस्फाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सेटिस्फाई करके ही इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन 22 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। ये टाइप का आपने देखा होगा, किताबों में भी है। देखिए यहाँ पे नंबर दिया है आपको, नंबर जो दिए हैं यहाँ पे नंबर दिए हैं आपको, क्या क्या दिए हैं यहाँ पे दिया है 3, 5, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 6, 8, 10, 12, ठीक है मेरे भाई, ये आपको दिया। और रिमाइंडर बचता है इन सभी का 2। क्या बचता है रिमाइंडर? रिमाइंडर आता है कितना, 2 आता है, ठीक है। लेकिन 22 से डिवाइड करने पर, लेकिन 22 से डिवाइड देने पर कोई रिमाइंडर, नो रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं रहता, ठीक है। ऐसे मैं लिख देता हूँ, इससे मुझे ध्यान दिएगा, बार बार पे पेज में देखना पड़ता है मुझे भी, देखिएगा। अब आपको करना क्या है, जो मैंने आपसे बार बार कहा है, सबसे पहले आप 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। इनका जो एलसीएम आएगा इन सभी का, यहाँ से यहाँ तक जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 120। कितना आएगा? 120, ठीक है। 120 एलसीएम के बाद, ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि रिमाइंडर रहता है 2। कितना रहता है? 2। तो 22 से भाग देने पर कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, तो आपको उसी नंबर को सेटिस्फाई यहाँ करके देखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, इसके मल्टीपल में कोई आपको नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा। जैसे मैंने इसके मल्टीपल में ले लिया कोई नंबर के, ठीक है, कोई लार्जेस्ट नंबर हो सकता है। देखिए 22 का इसमें तो भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे अगर मैं 2 को भी जोड़ दूँ तब भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 22 को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से, सॉरी, रिमाइंडर है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से मैं रफ करना चाहूँ। रिमाइंडर कितना है? 2, ठीक है। तो उसका कोई ना कोई मल्टीपल, देखो मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा 25, ठीक है, 25 में 25 का भाग जा सकता है, लेकिन अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो 27 में नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 25 का मल्टीपल लूँ 50, फिर इसमें 2 जोड़ दूँ तो इसमें भी नहीं जाएगा। 75, इसमें भी 2 जोड़ दूँ तो इसमें भी नहीं जाएगा। 77, मतलब अगर यहाँ पे 25 का डिवाइड दे तो 2 रिमाइंडर, यहाँ पे 25 का डिवाइड दे तो रिमाइंडर, यहाँ पे 25 का डिवाइड दे तो 2 रिमाइंडर। इसका मतलब समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे कोई नंबर आपको दिया गया है, उसके कितने भी आप मल्टीपल ले लें और रिमाइंडर को ऐड करें, तो रिमाइंडर हमेशा वही रहेगा किसी एक नंबर से, ठीक है। बात को समझना। अब 22 से डिवाइड देने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचता, ठीक है, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। देखिए मैंने कहा एक के की जगह पे आपको 1 रखना है। 120 में 2 जोड़ा तो 122, 122 में 22 का नहीं जाएगा। मैंने यहाँ पे के की जगह पे 2 पुट किया तो 240, 240 में 2 जोड़ा तो 242। कितना हो गया? 242। भाई ये हो गया 242, 2 रखा के की जगह पे, और 22 का भाग देंगे तो चला जाएगा 22 से कम 22 से कम, 11 बार यहाँ से डिविजुअल हो जाएगा, मतलब कोई रिमाइंडर यहाँ पे नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया वो नंबर कौन सा है जो आपको बताना। देखिए ऑप्शन चेक कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन है 238, 244, 240 और 242,
ठीक है, तो वो नंबर कौन सा है आपका 242। आप 11 आंसर मत लिख दीजिएगा यहाँ पे, नंबर कौन सा है आपका 242। ठीक है, अब इन सभी का इसमें डिवाइड चला जाएगा, 2 रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन लास्ट है हमारी वीडियो का। ज़्यादा लेंथी हमारा वीडियो नहीं है, फर्स्ट पार्ट की तरह आप सोचें कि ज़्यादा लेंथी वीडियो है। ठीक है, और कोई समस्या नहीं है इसमें, आप सोचें कि ऐसी कोई समस्या है। ठीक है, देखिएगा सिंपल है, बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार है। देखिए क्वेश्चन है 1936 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या को 9, 10, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। ठीक है, तो 1936 में से जो नंबर आपको दिया गया है वो दिया गया है 1936, 1936 1936 आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है। आपसे क्या कहा गया है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपसे कहा गया है कि 9, 10, 15 से विभाजित करने पर, कितने से 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर 7 शेष बचता है। जो रिमाइंडर आता है वो आता है 7। ठीक, कितना आता है 7 आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको इनका एलसीएम ही ले लेना है, 9, 10 और 15। ठीक है, एलसीएम आप निकालना जानते ही हैं, सिंपल होता है एलसीएम निकालना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए एलसीएम निकालने में। कि आपसे ये देखो, आप इसका एलसीएम निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप वैसे तो बताएंगे नहीं। ठीक है, जब तक मैं आपसे नहीं कहूँगा तब तक आप एलसीएम भी निकाल के नहीं देते हैं मुझको। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ दोस्तों इसमें 1-2 क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा करा दी जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि ज़रूरी है एलसीएम एचसीएफ से 1-2 क्वेश्चन और आपको करा दिया जाए तो। ठीक है, मेरा तो मूड यही है कि मैं आपको 1 क्वेश्चन और इसमें एक्स्ट्रा कराऊं। ठीक है, देखिएगा इसमें हम जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम मैंने कहा था, आपने बता दिया होगा कितना आया है। देखिए 90, कितना आया एलसीएम 90, और 90 आप आसानी से निकाल सकते हो, सिंपल सा नंबर है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल इतना ध्यान रखना है यहाँ पे जो 1936 दिया उसमें इसका 90 का डिवाइड दे देंगे। ठीक है, 1936 में 90 का दे देंगे डिवाइड, 90 तो ना 180। ठीक है, केवल यही तो है, 90 तो ना 180 हो गया, और यहाँ से ये आएगा 3, यहाँ से 1 और यहाँ से 36, तो 90 1 कम 90, यहाँ से रिमेनिंग बचेगा 46। कितना 46। आपको क्या करना है, 46 को एक साइड में लिख लेना। ठीक है, 46 आपसे कह रहा है 7 रिमाइंडर बचता है, तो 7 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39। ठीक है, क्योंकि इसने कहा है कि करने पर न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, तो न्यूनतम संख्या घटाई जाएगी क्योंकि 39, जिसमें क्या किया जाएगा, इन सभी का डिवाइड देने के बाद 7 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये सिंपल सा आपको करना था और इसमें कुछ नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसको मैं चाह रहा था आप लोगों को बताया जाए। देखिए क्वेश्चन मिल गया मुझे,
मैं इसी को ढूंढ रहा था कि आपको ये बताया जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए ये रहेगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। वैसे मैंने बोल दिया था लास्ट क्वेश्चन, पर मैं सोचा इसको भी करा दिया जाए क्योंकि एलसीएम एचसीएफ की एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपका 3 अंकों की 2 संख्याओं का मासा, 3 अंकों की 2 संख्याएं, तीन अंक की 2 संख्याएं, इनका एचसीएफ जो है 17 है और लासा 714 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखिएगा यहाँ पे 3 अंकों की संख्या, एचसीएफ दिया है यहाँ पे 17, कितना दिया है 17, ठीक है। और एलसीएम दिया है आपको 714। मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। आगे पिछले क्वेश्चन में आप जा सकते हैं, अगर देखिए कमांड में वीडियो है तो आप पिछले क्वेश्चन में आप स्टार्टिंग में देख चुके थे कि भैया कि ए इंटू बी होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ये होते हैं दोनों रेशियो में, भी आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। एलसीएम 714, एचसीएफ कितना 17, डिवाइड देंगे 17 पंजे 65, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ से देखिए, ठीक है। ये डिवाइड हम यहाँ पे देंगे तो 17 पंजे 65 हो जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है। 17 पंजे 65, 17 पंजे हो रही है 17 पंजे 65 में, तभी मैं कहा कट क्यों नहीं ना, 17 चौका 68 होता है, सॉरी 17 चौका 68, यहाँ पे आएगा 3, 17 दूना 34। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, ज़्यादा देर वीडियो बनाने से माइंड भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, थक जाते हैं हम भी बनाते बनाते, तो 42 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 42 को आपको इस तरीके से फैक्टराइज करना है को प्राइम नंबर में, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसको करेंगे 7 गुणा 6 42 हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना है 7 को यहाँ लिख लेना है और 6 को आपको यहाँ लिखना है। इसमें आप एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है, 17 7 119 और 17 6 102, ठीक है। इनका टोटल आपसे पूछा गया, दोनों नंबर हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, इनका टोटल आपसे पूछा गया है, तो आपको टोटल इनका कर देना है 221, इनका टोटल हो जाए, ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है। ये है हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। और फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों पार्ट अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपका एलसीएम एंड एचसीएफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।